हमारा है, जय जोहर का नारा है, लड़ेंगे लड़ेंगे। धन्यवाद संचालक महोदय। होली मिलन समारोह में पधारे हुए समस्त गांवों से, पंचायतों से भाई बंधु, मेट कोटवाल, पार्टी पदाधिकारी, सामाजिक विंग के पदाधिकारी, मंच पर बैठे महिला विंग के पदाधिकारी, स्थानीय सरपंच साहब, जिला परिषद सदस्य महोदया, पंचायत समिति प्रतिपक्ष नेता और मैं नाम नहीं लूँ, सम्मानित मंच, आप सबको जिलाध्यक्ष डूंगरपुर की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छे से होली मनाई होगी। मैं बात शुरू करूं इससे पहले, इसी ग्राउंड में मैं थोड़े दिनों पहले, भाई उपचुनाव थे तब मैं आपसे रूबरू हुआ था, मिलना हुआ था आप और हमारा, तब भी हमने यहाँ वक्तव्य रखा था। मैं आज लोकसभा प्रत्याशी हमारे छोटे भाई राजकुमार जी रोध की इस सभा में पधारे हुए सभी भाइयों से निवेदन ही करूँगा, मेरी बात छोटी रखूँगा। जिसको सुनने के लिए आप आए उनको सुन ले तो बेहतर रहेगा। मैं मेरी बात निवेदन के रूप में इसलिए कह रहा हूँ कि बारी बारी से इतने सालों तक हमने कमल कांग्रेस को मौका दिया, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। जब इन लोगों ने हमारे बीच में आकर के मत मांगा, हमने हमारा मतदान कर दिया इनको। हमने ये सोचा कि ये जो विधायक बन करके जा रहे हैं, जो सांसद बन के जा रहे हैं, वो हमारे और आपके बच्चों की सुरक्षा करेंगे, हमारे हक अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। ये सोच करके हमने बारी बारी इनको मत दिया और इन्होंने जा करके आप लोगों के साथ में क्या किया क्या नहीं किया वो आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं। फिर मैं एक बार दोहराना चाहता हूँ, अभी लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं भाजपा से, यही महेंद्रजीत सिंह मालविया है जिन्होंने आपके बच्चों का 2013 में रिजर्वेशन बेच दिया। स्थानीय विधायक तत्कालीन लाल शंकर गाटिया उनके साथ थे। ऐसे ऐसे लोगों को आपने मत दिया जिन्होंने आपके हक अधिकारों को बेचा। फिर भी हमने ये उम्मीद लगा करके रखी कि यह आदमी जीत करके जाएगा, कुछ तो करेगा। ये सोचते सोचते एक दौर ऐसा आया, समाज का जन जागरण चल रहा था। इसी बीच में हम एक पार्टी लाए, पार्टी से एक विचार के रूप में नए नए लोगों को मौका दिया। उसमें राजकुमार रोध करके 84 से विधानसभा 2018 में चुनाव लड़े। आपकी जनता ने भरपूर प्यार देकर के आपको विधानसभा जयपुर के अंदर भेजा। वहां जाकर के आपने उनके लिए, इस भील प्रदेश टेरिटरी में रहने वाले सभी लोगों के लिए हक आवाज को विधानसभा जयपुर में जाकर के टेबल बजा करके बोलना शुरू किया। तब कई लोगों को लगा कि 25 साल का बच्चा इस विधानसभा में आ तो गया है, लेकिन क्या करेगा। आप सबने देखा इन 5 सालों में इस भाई ने कहीं ये नहीं सोचा ये कौन से वर्ग का व्यक्ति है। दलित, पिछड़े, हक अधिकारों के लिए जब भी इनके पास में आए, इन्होंने वहां जाकर के उस आवाज को बुलंद करके वो काम जरूर किया। अब हम आपकी तरफ से, हमारी तरफ से पाल बोखला में जो लोग बैठे हैं, इनकी भी भागीदारी इनको आगे भेजने में है। 273 लोगों ने मिलकर के, डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोगों ने मिलकर के इनका चयन किया है। जाजम पे बैठ करके इनको टिकट मिली है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, मालविया जी तो दिल्ली जाकर के टिकट लाए और कांग्रेस वालों को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। ये आपकी ताकत है। आप जैसे लोगों ने ये ताकत दिखाई है, अपना मत दे करके ये ताकत बरकरार रखना। आने वाले वक्त में ये भाई को दिल्ली के अंदर जाकर के भेजना है और दिल्ली में उन 543 विधायक सांसदों में जाकर के ये आदमी आपके बच्चों और हक अधिकारों के लिए बोलेगा। वरना बोबड़े तो बहुत भेज दिया आपने। कनकमल जी, मैं नाम लूंगा, नाम इसलिए लेना चाहूंगा, कनकमल जी के नाम से आपने वोट दिया। बैठ जाइए। कनकमल जी के लिए इसलिए कहता हूं, वो आदमी 5 साल आपके लोकसभा में वहां जाकर के आपके हक अधिकारों के लिए बोलना चाहिए था। क्या वो उसने अपनी आवाज को, आपकी आवाज को लोकसभा के अंदर उठाया? ये आपको सोचना है, अब की बार तय करना है। हम लोग कई समय से समाज के लिए काम कर रहे हैं। ये समाज का एक ऐसा विचार आया है, एक खुद का घर आया है, अब खुद की पार्टी आई है। मैं तो उन भूले भटकों को जो कमल कांग्रेस में मौजूद हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, अब तो घर वापसी कर लो, आपका खुद का घर बन गया है।
हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, इतने सालों तक आप पराये को घर में किराया दे करके रहे हैं, अब खुद के घर में आ जाइए और आने वाले वक्त में आपके बच्चों के हक अधिकार के लिए कम से कम कंधे से कंधा मिला करके हमारा साथ दीजिए। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा। मैं मालवीय जी की बात बता दी, कनक जी की बात बता दी, इन लोगों ने आपसे मत मांगते वक्त मांगा जरूर, लेकिन उस मत का हक अदा नहीं किया है। हम तो आपसे उम्मीद रखते हैं, पाल बोखला के लोगों से उम्मीद रखते हैं। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, आपको मैं एक बात बता करके मेरी बात को खत्म करूंगा। जिला परिषद सदस्य आपके यहीं की है, इनको चुनाव जीत करके आप लोगों ने भेजा, डूंगरपुर में इनका प्रतिनिधित्व होने का था। आप सब जानते हैं कमल कांग्रेस के लोगों ने आपस में हाथ मिला करके एक ऐसे विचार को रोकने की कोशिश करी। दोनों ने मिलकर के इस डूंगरपुर से एक नई संसद का शुरुआत किया। दोनों कमल कांग्रेस के लोग एक हुए और जिला प्रमुख डूंगरपुर में भाजपा और कांग्रेस ने मिल करके बनाया। तब भी आपको समझ में नहीं आया, यहाँ बैठे उन भाइयों को तो समझ में आ गया। जो लोग बीजेपी और कांग्रेस के नाम के झंडे लेकर के घूम रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब आपके बच्चों के हक अधिकार छीने जाएंगे तब भी नहीं बोलोगे बोबड़े बने रहोगे तो हम नहीं जाने, लेकिन आप जो आए हो उनसे मेरा निवेदन है, इस भाई को, राजकुमार भाई को, आपको अच्छे से अच्छा बहुमत दे करके, हमने विधानसभा के टाइम में थोड़ा सा गलती कर लिया, मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा। विधानसभा के वक्त में हमसे थोड़ा सा गलती हुआ, मुझसे हुआ, आपसे हुआ, लेकिन अभी लोकसभा के अंदर उस गलती को, उस गुस्से को बरकरार रखते हुए अपने मत को देना है। मैं गुस्सा इसलिए कह रहा हूं बार बार, अपने लोगों के साथ में जब अत्याचार हुआ तब ये लोग नहीं बोले, कार्तिक बिल के साथ में न्याय नहीं हुआ, कोई नहीं बोला। सिरोही में ये भाई जाकर के धरने पे बैठे थे, नमो भाई तुम्हारे बीच में बैठे हो, ऐसे लोगों ने जाकर के उस आदमी के लिए न्याय मांगने की जरूरत करी। पूजा बिल के साथ में 10 साल की बेटी के साथ में बलात्कार करके 10 टुकड़े करके फेंक दिया गया। कमल कांग्रेस के लोग चुप रहे। आज वोट मांगने के लिए आपके बीच में आ जाएंगे, दारू की कुछ बोतलें दे देंगे, कुछ खजूर खिला देंगे, कुछ नमकीन खिला देंगे, कुछ पैसे दे देंगे। ऐसे वोट आप दे करके पिछले 75 साल में आपने क्या किया है वो तोल कर लीजिएगा। और आने वाले वक्त में मैं उम्मीद करता हूं आप और हम मिलकर के, राजकुमार जी आपको भरोसा दिलाते हैं, हमने 1 लाख कहा था बिछवाड़ा वाली मीटिंग में, आज आपने हमसे 1.5 लाख की उम्मीद करती है। हम तो ये कह रहे हैं, आप जनता अगर चाहे, अगर ये जनता चाहे तो जितने वोट पड़े उसके अंदर 90% वोट हम आपको दिलाने की कोशिश करेंगे और आपको दिल्ली के अंदर भेज करके हमारे बच्चों के हक अधिकारों की सुरक्षा करने की आपसे जिम्मेदारी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संचालनकर्ता को, ये जो कार्यक्रम किया उस आयोजन कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। होली अपना त्योहार है, फसली उत्सव है हमारा, ये फसल होने के बाद में त्योहार मनाया जाता है, किसी भ्रम में नहीं रहे। मैं ये चुनावी माहौल है इसलिए हम किसी बात को, दूसरी बात को नहीं कहेंगे, लेकिन जब भी ये समाज आवाज दे, समाज के हक अधिकारों के लिए बुलाए, तो कांग्रेस बीजेपी के झंडे, सारे झंडे छोड़ करके कम से कम समाज की जाजम पे आप आइएगा और अपने बच्चों के हक अधिकारों को बचाने के लिए एक होएगा, ये मैं उम्मीद रखता हूं। खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, बच्चों को खूब पढ़ाइएगा। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से आपके आने वाले भविष्य का खतरा कम हो सकता है। आपके बच्चों को खूब पढ़ाइए, बच्चों का खूब ध्यान दीजिए। हम इस मौके पे दूसरी बात नहीं करेंगे, अच्छा खाइएगा, अच्छा रहिएगा, अच्छा बोलिएगा। फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।